झांसी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मंगलवार को 40 लाख रुपए का पकड़ा है अवैध गांजा। ट्रक के अंदर लोड प्लाईवुड के बीच में छुपाया गया था इसे। ट्रक मालिक ने उड़ीसा से खरीदा था इसे और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगाना था ठिकाने। इस बीच मुखबिर की सूचना पर एएनटीएफ ने 67 किलो 610 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को कर लिया गिरफ्तार, जिसकी करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। आरोपी तस्कर के खिलाफ सीपी बाजार थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां भाजपा विधायक लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी ने रौंद दिया बाइक सवार 3 युवकों को। हादसे में एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 युवक हैं घायल। मंगलवार सुबह हादसे पर भड़के लोगों ने घेर ली कार और सड़क जाम कर करने लगे प्रदर्शन, लेकिन घटना के बाद आरोपी धमकाते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। सोमवार रात करीब 12 बजे का है मामला। पुलिस के अनुसार गाड़ी यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की पत्नी के नाम पर है रजिस्टर्ड। कार में कौन लोग थे सवार, इसकी पुलिस द्वारा की जा रही है जांच। जाखलौन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की घटना, जिसमें बरखेड़ा निवासी 18 वर्षीय शिवेंद्र सिंह की हुई है मौत, जबकि 45 वर्षीय शंकर सिंह और 20 वर्षीय अनुज का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, जिनकी भी हालत बनी हुई है नाजुक। जालौन में साइबर पुलिस टीम ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता की है हासिल, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना और जनपद के विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीम ने कुल 121 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद, जिनकी लगभग 18,15,000 रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक ने उनके सुपुर्द कर दिए खोए हुए मोबाइल, जिसे पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे और उन्होंने जालौन पुलिस का जताया आभार। महोबा में श्री राजपूत करणी सेना ने यूजीसी रेगुलेशन अधिनियम 2026 के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यकर्ताओं ने इस बिल को काला कानून बताते हुए जमकर की नारेबाजी। सवर्ण समाज के हितों पर कुठाराघात बताते हुए करणी सेना ने जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बिल पास न होने पर देशव्यापी आंदोलन की दे डाली चेतावनी। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परा गांव में आयोजित मेले में बीती रात विवाद के बाद गोलीबारी की घटना आई सामने। इस घटना में ग्राम प्रधान जौहर सिंह राजपूत के भतीजे पृथ्वीराज राजपूत को जा लगी गोली, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। ग्रामीणों ने गोली चलाने वाले 2 हमलावरों को पकड़कर कर दी पिटाई, जिससे वह भी हो गए घायल। जानकारी के अनुसार मेले में रामलीला मंचन की चल रही थी तैयारियां। इसी दौरान गांव के बाहर से आए करीब 1 दर्जन लोगों का गांव के प्रधान जौहर सिंह राजपूत से हो गया विवाद, जिसके बढ़ने पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी शुरू, जिसमें पृथ्वीराज राजपूत की जांघ में जा लगी गोली, जिसे तुरंत राठ सीएचसी में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ग्रामीणों ने पीछा करते हुए पकड़ लिए 2 हमलावर, जिनकी बेरहमी से की गई पिटाई, जिसमें वह भी हो गए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर दोनों को हिरासत में लेते हुए अन्य आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गोलीकांड में मनीष साहू की मौत के बाद अब कृतिका चौबे की भी हो गई है मौत। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर 2005 को ललितपुर निवासी मनीष साहू ने अपनी प्रेमिका कृतिका चौबे को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर मार दी थी गोली, फिर खुद भी कर लिया था ऐसा, जिसमें कनपट्टी पर गोली लगने से मनीष की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि कृतिका गंभीर रूप से हो गई थी घायल, जिसका भोपाल एम्स में चल रहा था इलाज। घटना के करीब 2.5 महीने बाद मंगलवार को कृतिका ने भी इलाज के दौरान तोड़ दिया दम, जिससे ठीक होने की उम्मीद बांधे माता पिता को लगा बड़ा झटका। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर बीती रात करीब 1 किलोमीटर लंबा लग गया जाम। इस दौरान 1 घंटे तक फंसी रहे एम्बुलेंस सहित कई वाहन, जिससे लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। मुख्य रूप से झांसी रोड पर स्थित 1 दर्जन से अधिक विवाह घरों और रिजॉर्ट्स के कारण उत्पन्न होती है समस्या। शादी के सीजन में वाहनों की बढ़ जाती है आवाजाही, लेकिन इन प्रतिष्ठानों के पास पर्याप्त पार्किंग की नहीं है जगह, जिससे अक्सर लोग सड़क किनारे ही पार्क कर देते हैं वाहन। झांसी में मंगलवार दोपहर को आसमान में छा गए काले बादल और दिन में ही छा गया हल्का अंधेरा। शाम लगभग 4 बजे रिमझिम बारिश हो गई शुरू। करीब 1 घंटे तक चला बारिश का दौर। इस दौरान छाता लेकर बाहर निकले लोग और मौसम का लिया आनंद। बारिश के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, जिससे बढ़ गई है ठंड। झांसी शहर के अलावा बंगरा, गरौठा, गुरसराय और मऊरानीपुर में भी हुई रिमझिम बारिश। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ डिस्टर्ब होने से बिगड़ा है मौसम। अगले 3 दिनों तक पूरे बुंदेलखंड में छाए रहेंगे बादल और भारी बारिश होने का है अनुमान। जालौन में गहुई वैश्य सेवा संस्थान की प्रेरणा से दयाल गारमेंट्स परिवार ने 4 गरीब और असहाय कन्याओं के विवाह की उठाई जिम्मेदारी। सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना यह आयोजन। उरई नगर के राठ रोड पर सामूहिक विवाह समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें 4 कन्याओं का विधिवत विवाह हुआ संपन्न। इस पहल की पूरे नगर में की गई सराहना। नवदंपतियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई सुनिश्चित। दयाल गारमेंट्स परिवार ने 4 नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सामान उपहार स्वरूप किया भेंट, ताकि आत्मनिर्भरता से अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सके वे।
थाना क्षेत्र में हुई एक नाबालिग लड़की की मौत के विरोध में मंगलवार को परिजनों और ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। उन्होंने एसपी दफ्तर पहुंचकर की नारेबाजी और घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। मृतका की मां विनीता केवट ने बताया कि उनकी बेटी मानकुंवर केवट 19 जनवरी को हुई थी लापता। 21 जनवरी को गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर मिला उसका शव। मां विनीता के अनुसार 22 जनवरी को उनके पति, सास और ससुर को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। परिजनों का आरोप है कि अब तक नहीं छोड़ा गया है उन्हें, न ही उनसे करने दी जा रही है मुलाकात। इसके अलावा गांव के अन्य लोगों को भी लिया गया हिरासत में। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में यूजीसी के नए कानून को लेकर भाजपा के भीतर से ही विरोध के स्वर हो गए हैं तेज। जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और झांसी में 4 बार विधायक रहे डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर खोल दिया है मोर्चा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते हुए चेतावनी दी है कि अगर यह कानून नहीं लिया गया वापस तो वह भाजपा से दे देंगे त्यागपत्र। हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके रविंद्र शुक्ला ने यूजीसी के नए प्रावधानों को जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाला बताया है कानून। उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की है मांग। सप्ताह में 5 डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर मंगलवार को दतिया जिले के बैंक कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जिले के विभिन्न बैंकों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी रहे हड़ताल पर, जिससे पूरे दिन बैंकिंग सेवाएं रही प्रभावित। हड़ताल के चलते शाखाओं में लेन देन, चेक क्लियरेंस, नकद जमा निकासी सहित नहीं हो सके अन्य जरूरी कामकाज। सुबह से ही बैंक शाखाओं के बाहर पसरा रहा सन्नाटा, जिसमें आम उपभोक्ताओं को परेशानी का करना पड़ा सामना। झांसी जीआरपी ने वक्फ बोर्ड का फर्जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी के पास से जीआरपी ने एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और वक्फ बोर्ड से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज किए हैं बरामद। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने किया कबूल कि लोगों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 99 साल का पट्टा दिलाने का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। वह झांसी रेलवे स्टेडियम के पीछे ठगी करने पहुंचा था आरोपी, जिस पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसे कर लिया गिरफ्तार। जालौन में प्रेम और विश्वास की एक मिसाल उस समय देखने को मिली जब वर्षों से प्रेम संबंध में रह रहे एक प्रेमी युगल ने परिजनों की असहमति के बावजूद विधि विधान से विवाह कर अपने रिश्ते को सामाजिक और वैधानिक दिया आधार। दोनों ने पहले कौंच तहसील में शादी का इकरारनामा कराया तैयार और इसके बाद मंगलवार देर शाम कैलिया थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव स्थित मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे और एक दूसरे का जयमाला पहनाकर बन गए पति पत्नी। झांसी जनपद के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं प्रेमी युगल, जिसमें प्रेमिका रोशनी कुशवाहा झांसी के परगना गढ़मऊ के ग्राम टाकोरी की है निवासी, जबकि प्रेमी आकाश कुशवाहा झांसी के अमरा गांव का है रहने वाला। आपसी समझ और प्रेम के चलते दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का लिया निर्णय। महोबा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही का मामला आया सामने, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि एक 2 वर्षीय बच्ची को 5 घंटे तक नहीं मिला इलाज, जिसके बाद बिना उपचार के ही उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। कबरे विकासखंड के पसवारा गांव की है घटना। गांव निवासी नंदकिशोर की 2 वर्षीय बेटी अंजलि घर में खेलते खेलते गिरकर गंभीर रूप से हो गई थी घायल, जिसके सर में आई थी गहरी चोट, जिसके बाद उसे तत्काल महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों ने बच्ची को लगभग 5 घंटे तक नहीं दिया कोई उपचार। वह लगातार डॉक्टरों से लगाती रही गुहार, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई बात। इस दौरान बच्ची की बिगड़ती चली गई तबीयत, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। झांसी में कांग्रेस संगठन के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर आ गई है सामने, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जिला अध्यक्ष ने पत्र में प्रदीप जैन आदित्य को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि एक अलग गुट बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वे बोले जब से उन्हें बनाया गया है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, तब से झांसी में उन्हें दलित समाज से आने के कारण हीन भावने से देखते हैं पुराने कांग्रेसी। उनके द्वारा बुलाई गई जिला स्तरीय बैठकों को लगातार किया जा रहा है विफल। वहीं प्रदीप जैन आदित्य ने जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया के आरोपों को सिरे से किया है खारिज। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह है निराधार, जो मनगढ़ंत और राजनीतिक दबाव में लगाए गए हैं। बोले अगर मैं होता भाजपा की बी टीम तो मुझ पर नहीं लगे होते 18 मुकदमे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष किसी और के इशारे पर कर रहे हैं काम। दतिया में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को जनसुनवाई का किया गया आयोजन, जिसमें अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे सैकड़ों लोग। सेवड़ा तहसील के ग्राम 11 निवासी एक वृद्ध किसान ने सीमांकन के बावजूद दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने और आदेश के बाद भी कब्जा न दिलाए जाने की रखी शिकायत। वहीं इंद्रगढ़ क्षेत्र से पहुंचे कामता प्रसाद सेन के नामांतरण आदेश के बावजूद अमन न होने की शिकायत कराई दर्ज।
उन्होंने हल्का पटवारी पर आदेश लागू करने के बदले अवैध मांग करने का भी लगाया है आरोप। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच कर कार्यवाही के दिए आदेश। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र से एक मारपीट का वीडियो आया सामने, जहां सिद्धनाथ आश्रम मेले में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच हो गया विवाद और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई शुरू। दोनों तरफ से जमकर बरसाए गए लाठी डंडे व लात घूंसे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।